आज मेरे साथ पश्चिम बंगाल के सोमेन कोहली हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी पश्चिम बंगाल से, लेकिन पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार, झारखंड व आसाम व उड़ीसा होते हुए अब नोएडा पहुँचे हैं। और नोएडा से इन्होंने मथुरा वृंदावन का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने देखा कि जो आवारा गोवंश है उनसे आम किसानों को दिक्कत हो रही है। सोमेन कोहली लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों की फसलों को किस तरह से उपजाया जाए, उनको बेहतरीन बनाया जाए और गांव वालों को किस तरह से रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अब नोएडा। नमस्कार, जय शिशु। मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तहसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र हूँ। तो मेरा जो कहना है और मेरा जो विचार है, जो आज का घटना जो घटी है, देखिए ऐसे बहुत आवारा है, गोवंश है, उसको लेके मैंने 10 दिन पहले गए थे रमेश बाबा जी का जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक उनका गौशाला है, मैंने वहाँ पे विजिट भी किए थे और वहाँ से मेरे को भी आश्वासन भी मिला है। वहाँ का जो सचिव था संजय जी से भी मेरा बात हुआ था। तो मैंने इसी को लेके इसीलिए मैंने इस एक्सपोजर विजिट में गए थे कि इसको लेके मैंने बंगाल में जल्दी ही इसको शुरुआत करूँगा और ये होना भी चाहिए। देखिए आज इस मुद्दे पे कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर गौशाला नहीं है क्या? वहाँ पे गौशाला है लेकिन पूरा सिस्टम के आधार पे नहीं है, जो भी है। लेकिन मैं जो करूँगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, वो पूरा एकदम इसी को सिस्टम को लेके ही करूँगा। चाहे ये बहुत बड़ा है, इसमें 73,000 गोमाता है यहाँ पे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो इतना बड़ा नहीं कर पाएगा। छोटा रूप पे इसको शुरू करेंगे, अगला महीने से इसको शुरुआत हो जाएगा। लेकिन जो भी करेंगे सिस्टम के आधार पे करेंगे ताकि वो आगे और आगे बढ़ेगा। आपकी संस्था की कब शुरुआत हुई और आपने किसानों के लिए कब हाथ बढ़ाया? ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी है, 1979 का है, लेकिन मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में आया है 1999 में, 1999 में आया था। पहले मैं एक प्रखंड में काम किया शुरू किया है, उसके बाद 5 प्रखंड, उसके बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट का। देन मैंने सेक्रेटरी के रूप में आया था 2014 में। तो मैंने जो अभी तक किया है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है या जो सोच के लेके हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ कि देखिए भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ पे किसान के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, किसानों को लेके ही चलना चाहिए। तो हमारा जो सोच है कि जहाँ पे डेवलपमेंट किसान को छोड़िए, जहाँ पे किसान ऐसा है जिसके पास ऐसा पैसा नहीं है कि उसका ज़मीन को जुताई करे या खाद डाले या पानी का व्यवस्था करे, मैं उस जगह को मैंने सोच के रखा है कि उसी जगह को डेवलपमेंट करना अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला जो बच्चे हैं, जो जिसका कैटेगरी ए बी सी, ए कैटेगरी को बच्चे को लेके ए कैटेगरी को और ए प्लस करना इजी है, बी कैटेगरी को लेके बी प्लस या ए कैटेगरी बनाना इजी है, लेकिन सी कैटेगरी को लेके ए कैटेगरी बनाना बहुत नामुमकिन चीज़ होता है। मेरा ये थीम है, इसीलिए मैंने ये बात बोल रहा हूँ कि मेरा ये थीम है, जो डेवलपमेंट एरिया है, जो डेवलपमेंट किसान उसके लिए नहीं है, जो पिछले वर्ग में आता है लेकिन वो किसान का है, उसको ज़मीन को लेके कैसे इसको डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे इसको फसल को उत्पादन किया जाएगा, उसको उसके साथ साथ उसको कैसे रोजगार देना है, इसी के ऊपर मेरा फोकस है, इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। और अभी जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा, झारखंड, आसाम एंड बिहार में भी शुरू किया है। जल्दी ही हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूपी और छत्तीसगढ़ में शुरू करने जा रहा हूँ। अभी आप नोएडा में हुंकार भर रहे हैं, क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये आपकी जो संस्था है कितना बेहतर कर पाएगी? देखिए मेरा उम्मीद है कि मैं बेहतर करूँगा ही, करूँगा ही, क्योंकि देखिए कोई भी थीम और थिंक अगर अच्छे सोच को लेके शुरू करेंगे, शुरुआत अगर अच्छा होगा तो वो काम आगे जाएगा ही। इसीलिए मैं कर पाऊँगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्थिति अगर पिछले 1 साल या पिछले 2 साल या पिछले 3 साल देखेंगे, लास्ट ईयर्स देखेंगे, तो इस साल में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट हम लोग कर चुके हैं, ये बहुत बड़ा जगह तक हम लोग ले चुका है, इसीलिए इस काम को हम कर पाऊँगा। पश्चिम बंगाल में आपने बेहतर काम किया किसानों के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह ऐसी हैं कि जो निचले स्तर के किसान हैं उनके पास ज़मीन तो है लेकिन आधुनिक चीज़ें नहीं हैं, उनके पास यंत्र नहीं है, ट्रैक्टर बेहतरीन नहीं है, जुताई अच्छी नहीं हो पाती, उनकी जो मिट्टी की क्वालिटी है वो पहचान में नहीं आती, उनको पता ही नहीं है कौन सी फसल कब उगानी है कब नहीं। तो उसको लेकर आपका क्या प्रयास है?
मेरा प्रयास ये रहेगा कि उस किसान के साथ सबसे पहले हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद उसको ज़मीन को हम लोग देखेंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद उसको मिट्टी जो है उसको टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि देखिए अधिकतर जगह क्या होता है, किसान के पास ये नॉलेज नहीं है कि इस ज़मीन में इसको क्या चीज़ होना चाहिए, तो टेक्निकली फॉल्ट इसको बोला जाता है। जैसे कि हम लोग अगर ह्यूमन के सिस्टम में सोचेंगे कि देखिए अभी जाड़े का टाइम है, मैं कोट पहन के बैठा हूँ, तो मेरा नॉलेज में आ रहा कि जाड़े का टाइम है ये पहनना चाहिए, बरसात का टाइम हम तो छतरी लेके जाता हूँ, और गर्मी के टाइम एकदम पतली जगह चीज़ पहन के हम जाता हूँ। अगर गर्मी के टाइम कोट पहनेंगे और जाड़े का टाइम हम पतला चीज़ पहन के जाएंगे, दोनों ही नुकसानदायक है। वो तो वैसे ही पश्चिम बंगाल तो आपका शहर, ये उत्तर प्रदेश, कैसे यकीन करे किसान आप पे कि आपकी संस्था उनके लिए? देखिए पहला बात जो आप बोले थे सही बात है, यकीन। यकीन सबसे बड़ी बात है। वार्ड वो छोटा है लेकिन बड़ा है। देखिए जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, जब तक उसके साथ हम लोग खुला हम पे बात नहीं कर पाएंगे, उसको क्या प्रॉब्लम है हम लोग उसके साथ मिल के क्या करना होगा, हम क्या कर पाएंगे, वो उसको क्या प्रॉब्लम है, काम शुरू होने से पहले सबसे ये होगा कि उसके साथ एक रिलेशन बनाना। छोटा किसान तो डरता ही बहुत है, कहीं उसे ऐसा ना लगे ये तो बड़े लोग हैं, कोट पैंट पहन के आए, कहीं हमारी ज़मीन तो नहीं हथियार। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो लोग भी जानते हैं कि आज इंडिया जिस जगह पे पहुंच गया है, यहाँ पे कोर्ट बड़े मुद्दा नहीं आएगा। चीज़ ये आएगा मैं उनसे किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या सोच लेके जा रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या करना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात उनके पास रहेगा। आपकी संस्था का पिछला रिकॉर्ड भी पिछला रिकॉर्ड जो था तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पिछला रिकॉर्ड ठीक ही था, लेकिन आज जो है वो बहुत ही एकदम मजबूत जगह में हम लोग इसको लेके आया है। पश्चिम बंगाल में, झारखंड, बिहार में क्या फीडबैक मिला किसानों से? नहीं, बिहार कुछ नहीं हो पा रहा था आप, लेकिन बिहार में अभी तक उतना बड़ा पैमाने पे हम लोग कुछ किया नहीं, छोटा पैमाने पे किया है। जैसे असम में भी किया, छोटा पैमाने पे किया है। उड़ीसा में थोड़ा सा हम लोग उसको शुरू किया है, लेकिन उम्मीद है विद इन 6 मंथ, मतलब जून 2024 तक इस 5 स्टेट को हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे काम को ले जाएंगे। उसके साथ साथ यूपी में भी करूँगा ही। किस तरह की खेती कर रहे हैं आप? वो ज़मीन देखने के बाद इसको पता चलेगा कि इसमें क्या होना है और उस एरिया में उसका पॉसिबिलिटी है कि नहीं, देखने के बाद ही ये विचार कर संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। गोवंश जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? मेरा यही विचार है। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, हो सकता नहीं है ही है, बंगाल में इतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ गोवंश को लेके कुछ सोच मैंने रखा थे। 6 महीने पहले से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के से मैंने सोचे थे, लेकिन अभी तक इसको फुलफिल नहीं किया है, लेकिन अगला महीने से इसको हम लोग शुरू करेंगे। आवारा गोवंश को लेकर प्राधिकरण का इतना बड़ा बजट, जगह जगह गौशाला, लेकिन कमियां हैं कहीं ना कहीं, जिसके चलते जो स्कूली बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, वो शिकार हो जाते हैं। आज भी दादरी में घटना घटी, एक बच्ची को एक सांड ने मार दिया, तो जिसके चलते वो घायल हो गई है। फिलहाल अभी उसका इलाज चल रहा है। तो ये आने वाला समय को लेकर क्या आप सरकार से कोई वार्ता करने वाले हैं? हाँ, आने वाले समय के लिए ये वार्ता करना बहुत ज़रूरी भी है। देखिए इसके लिए गवर्नमेंट कितना कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट का मैटर है, लेकिन हमारा जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह में, हर स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को ही सबसे पहले इसको आगे आना चाहिए और उसको साथ देना चाहिए कि इसको, ताकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के पास जाए, या छोटा बड़ा मिल के गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट को बोलेगा कि ये प्रॉब्लम्स है। गवर्नमेंट और पब्लिक ये दोनों में से बहुत गैप है, इस गैप को ऑर्गेनाइजेशन ही इसको फुलफिल कर पाएगा। इसी तरीके से इसको सोच के आगे ले जाएंगे। तो ये थे मेरे साथ जो पूरी तरह से KBSK को एक लीड कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम से होते हुए अब उत्तर प्रदेश में एक नई पारी खेलने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि हम ऐसे किसानों की आवाज़ बनेंगे, हमारी संस्था उनके लिए काम करेगी जिनके पास ज़मीन तो है, लेकिन उनके पास उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जिनसे उनकी फसल बेस्ट हो सके और उनको अच्छा दाम मिल सके। हमारी कोशिश रहेगी। साथ ही इन्होंने आवारा गोवंश को लेकर भी बात कही है, कहा है कि हमने वृंदावन, मथुरा का दौरा किया है और हम इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं, हम इसको लेकर सरकार से भी बातचीत करेंगे। आने वाले समय में देखते हैं कितना KBSK संस्था कितना बेहतर कर पाती है और कितना नाम कमा पाती है। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।